और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? कैसी हो बहन? काम करो नहीं करो? दबा के काम करो भैया जी, फाड़ के हाथ में रख दीजिएगा भैया जी। ना फाड़ पाए तो बताइए, हम बताएं आपको समाधान। अगर ना फाड़ पाए तो समाधान नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है। काहे परेशान हो रहे हो? फाड़ो, चीथड़े उड़ा दो। I'm gonna tell you how I get princess treatment on daily basis, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सुबह उठते ही मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाता है। बाय द वे वो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी होती है। एंड वेट, इनके घर के अंदर जिम है या फिर लड़की बाहर जिम कर रही है? और हो सकता है, मुझे नहीं पता ये चीज़ें, मैं बस प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आजकल जिम इतने एडवांस हो चुके हैं कि जो पे कर रहा है कस्टमर, अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उस जिम का, तो मैं किचन यूज कर सकता हूँ जिम का और कॉफी बना सकता हूँ। क्योंकि आई थिंक व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली जो मेरे को पता है, जहां तक तुम अगर जिम कर रहे हो तो तुम कॉफी ऑर्डर कर सकते हो। BCAA या कुछ ना कुछ होता है कैफीन के अंदर, जो कि वर्किंग आउट के लिए काफी बढ़िया चीज होती है। तो काफी लोग कैफीन लेते हैं वर्कआउट करते वक्त, सो इसलिए कॉफी मिलती है जिम्स में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके घर में या अरबपति लोग की हम वो देख रहे हैं क्या, इनके घर के अंदर इतना बड़ा जिम था। हाउ आई गेट प्रिंसेस ट्रीटमेंट ऑन डेली बेसिस, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सुबह उठते ही मेरा नहीं, बॉयफ्रेंड ये तो घर के अंदर बना रहा है। मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाता है। तो फिर वो कॉफी कप जो उसने घर में बनाया है वो जिम में कैसे ले आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली जिम मशीन्स हैं। क्या इनके घर में जिम है जिसके अंदर सेवरल मशीन्स हैं ताकि 40 लोग वर्कआउट कर पाए? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बाय द वे वो क्योंकि दिस लुक्स लाइक अ जिम। वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी होती है एंड इट इज सो गुड। नो, इट इज अ जिम। Yeah, this did not make sense to me. He was making अपने घर के किचन में कॉफी, फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हुए वही कॉफी पब्लिक जिम में कहाँ पहुंच गई? कप चेंज होना चाहिए, कुछ तो चेंज होना चाहिए। क्या ऐसे चला के गाड़ी गया क्या वो, और कॉफी गर्म की गर्म रही? उसके बाद वो मुझे लेकर गया ग्रोसरी शॉपिंग, बिकॉज आई लव ग्रोसरी शॉपिंग। और तो ये लोग काम नहीं करते क्या कुछ? मे बी संडे की बात हो रही है। साथ में ना मुझे वो एक्सपेंसिव शिट भी दिलाता है, जैसे कि पानी की बॉटल। मुझे प्यास लगी तो ही गॉट मी दिस। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर Was water an iconic glass, Norwegian based bottled water. Fine. मेरा मन कर गया ये ब्रेड खाने का, और मैंने बोला कैन आई हैव दिस प्लीज, एंड ही सेड नो, बिकॉज वो मेरी डाइट का भी टेक केयर करता है। ही Bread, bro. It's just bread. No. Hi, princess treatment. मिलो से सुबह कॉफी बनाई, मेरी केयर कर रहा है। फिर मैंने देखा उधर नॉर्मल ब्रेड थी, एंड इज लाइक नो। देखा है तूने अपने आप को? शीशे में देखा तूने अपने आप को? ब्रेड खाएगी? makes me eat good healthy food always, and of course he When did bread become unhealthy food? पूरी दुनिया, आई अंडरस्टैंड वी आर, हमारे इंडियंस यूनिक है हम लोग व्हेन इट कम्स टू क्यूजीन, कुलिनरी जितना भी हो गया। हमने अपनी रोटियां बना ली यार, परांठे बना लिए, क्योंकि आटा गूंद के हम जो कर रहे हैं, ब्रेड का भी प्रोसेस सेम होता है। ब्रेड में बस थोड़ी सी यीस्ट आ जाती है और आप अवन में डाल दे रहे हो उसको। paid the bill, because men should pay the bill, not all the time but most of the time, and he's a very good provider. That's why he's my boyfriend and he always open doors for me. After grocery shopping मेरे boyfriend ने मेरे लिए गर्मा गर्म breakfast बनाया। ये टेस्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी breakfast भी बनाता है, because he always take care of पूरे तो पीले पीले पेल रखे हैं, हेल्दी कहाँ से हो गया वो? my diet। और क्या चाहिए एक लड़की को कि उसका बॉयफ्रेंड हेल्दी एंड टेस्टी खाना बना के उसे खिलाए। ऑल्सो ही मेक श्योर कि ही एक मेरे को एवोकाडो था इसके अंदर, अंडा था पीले पीले के साथ। will do the dishes पीले पीले के साथ भी काफी रिसर्च है वैसे ना। कुछ लोग कहते हैं उसमें कोई खराबी नहीं है, अभी रिसेंट रिसर्च आई थी, फिर कह रहे हैं कि भाई इसमें परेशानी है। बट बहरहाल because he इसमें ब्रेड अगर होती थोड़ी, इसमें क्या हो जाता? ब्रेड ही तो खाना चाह रही थी भाई। likes cleaning a lot. Okay. After all of this, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर गया था शॉपिंग कराने, because I तो काम कैसे करते हैं ये लोग? love shopping, and he got me this designer लहंगा, साथ में उसका मैचिंग बैग। शॉपिंग के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो he got me नारियल पानी। I know after this That's video very मैं आप nice. लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई करने वाली हूँ, because you deserve the best and I have the best boyfriend in this world. Yes, you don't settle for less. Okay, bye. I want to watch more. I'm sorry. I'm sorry. Forgive me. Right. Suspect doesn't know how to spank. You don't. Suspect says that she's dieting, but she loves to eat momos. What's wrong with momos? Again, it's steamed. कोई तुम्हारे गंदे ऑयल या फैटी तुम्हारे पेल के चीजें नहीं पेली जा रही जो कि फैटी हैं, गंदे फैट। I know I need. Suspect भाई बंदा, मुझे फीलिंग आ रही है। that you do. Show me how you're wearing that chutney.
Spec says that she loves to wear hoodies, but she's actually hiding a big tummy. ये नहीं बताना। इसके वेट को लेके मुझे लगता थोड़ा बोलता है लड़का। पहले के आशिक क्या ढूंढते थे? क्या वफा। और अब क्या शिकायत ढूंढ रहा जगह। स्क्रिप्टेड दो कौड़ी के जोक। हाय, आज है डे 2 इन दुबई एंड आज मुझे रोहित ने सरप्राइज दिया ये पोर्शे से एंड आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि आप देख सकते हो इतनी सुंदर है और आप दुबई आई हो, थोड़े हवाबाजी तो करनी पड़ती है। तो कार रेंट पे लेकर हम निकल गए मॉल की तरफ और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और मॉल में पहुंचते ही हीसी छाड़ने के चक्कर में रोहित ने उठाई सबसे महंगी कॉफ़ी और इस कॉफ़ी शॉप में मैंने देखे कुछ इन्फ्लुएंसर जिसको देखकर मेरे को लगा कि भाई ये कितनी मेहनत करता है। फिर मैंने रोहित से बोला ये लोग है रियल इन्फ्लुएंसर, तुम क्या हो? Where's your stand? ये देख, जब तक ये ना गाड़ी है Porsche है, ये देख ये गुची, ये देख गुची की लूंगा पूछी ये भी जाकर। सऊदी अलग, बट वन ऑफ द रीज़न मुझे दुबई इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर की बहुत इज्जत है। अगर यही चीज़ इंडिया में कोई कर रहा होगा ना क्या बोल के निकल जाएंगे लोग। बट इसके बाद हम पहुँच गए महंगी शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले पहुँची मैं LV स्टोर जहाँ पे मुझे बैग बहुत पसंद आया था, बट रोहित ने बोला नहीं उसे पसंद नहीं आया। तो मैं पहुँच गई डियोर स्टोर बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय लिप ग्लॉसेस, बट क्योंकि कुछ तो खरीदूँ यार, कुछ तो मेरी फील हो मुझे। और लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था मेरे को 17,000 के जूते मैंने खरीदे नहीं, बट दुबई में आके वो 17,000 के जूते मैंने खरीद लिए क्योंकि अमीरी यू नो शो। बट नेक्स्ट लेवल की रही थी तो रोहित में जो यहाँ पे 16,000 के कच्छे देख रहा है और उसको देख के मैंने बोला रोहित जितना अमीर चाहिए आप दिलाओगे मैडम? ये कितने का है? This is 50,000 rupees. 50,000 नहीं, 50,000 का कच्छा पहनने वाले की शक्ल देख लो आप, बट हम तो नहीं पहन पाएंगे। इसके बाद हम नो ओके, आई थिंक ये तुम्हारा वही है इन्फ्लुएंसर शादी है ये। तू भी इन्फ्लुएंसर, मैं भी इन्फ्लुएंसर, दोनों का काम एक दूसरे का बढ़िया हो रहा है। तुम्हारा वो नहीं किया था जेक पॉल करना चाह रहा था, कोई थी इन्फ्लुएंसर उसका नाम भूल चुका हूँ मैं, ताना मंजो समथिंग नाम था उसका। दो इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसी लाइफस्टाइल बेचो, रिलेशनशिप बेचो। पहली चीज तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता, इनकी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, पीछे क्या कर रहे हैं, क्या जीवन है, किस तरह के अग्रीमेंट होते हैं। मैं बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ, एंड अग्रीमेंट आई डोंट मीन लाइक साइन करके ही, बट यू नो हम भी इन्फ्लुएंसर है, तुम भी इन्फ्लुएंसर हो, हम लोग ये कर रहे हैं, लेट्स से हम रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें लोग स्क्रिप्ट कर रहे थे, सारी रील्स बना रहे हैं, लोग साथ में रह रहे हैं, जो ये सिंपल व्लॉग बना रही है, तुम लोग को समझ में आता है उसके पीछे कितनी सारी गियर की जरूरत पड़ती है, कितना सारा नौटंकी की जरूरत पड़ती है, कितनी सारी प्री प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। पूरी स्टोरी लाइन चल रही है बैठ के। एक इंसान ने दिखाया मेरा दिन ये था, उसने दिखाया नहीं मैं करता क्या हूँ, करती क्या हूँ। यानी कि हम पूरे दिन कंटेंट बनाते हैं, तो हम सुबह उठ रहे हैं, हमारा जिंदगी है कि हम कैसे इस रिलेशनशिप पे और कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये व्लॉगिंग है, एंड मैं नहीं कह रहा भाई ये अनोखे हैं, तुम भी जानते हो यूट्यूब पे बड़े बड़े ब्लॉगर बैठे हैं, अभी नौटंकियां भी हुई थी, सबका सब कुछ सीन पता है यार, पीछे क्या निकलता है बाद में ही पता चलता है। अभी ये सब कर रहे हैं, 2 साल बाद तुम्हें इन्हीं का ही पता चलेगा। हो सकता है कहीं भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, फिर वो कमीना निकला, फिर ये कमीनी निकली, फिर वो ड्रामा होगा, उससे फिर अपने आप को बेचेंगे। और कुछ लोग होंगे जो बहुत ही एंटैंगल्ड या एंग्रॉस्ड या अटैच्ड होंगे लोगों से, वो दुखी होंगे, एक दूसरे को जाके दूसरे के पेजेस पे गाली बकेंगे। ये इंटरनेट रिलेशनशिप्स हैं जो जिंदगी नॉर्मली लोगों के पास नहीं होती, अगर हम वो दिखा पाएं तो इंसान को बहुत मजा आता है। द पॉइंट इज हम दुबई चले गए। दुबई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे पास ऑफर आते हैं, मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, पता नहीं किसी टीम का कहां से नौटंकी का ऑफर आता है कि आपको दुबई ये हुआ है, आपको हम फ्री ट्रिप देंगे, आइए घूमिए हमारे साथ। तो मैं दुबई की भी एक औकात बताना चाहता हूं, जितने लोग दुबई जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कंपनियां बैठी वहां पे जो दुबई गवर्नमेंट ही इनको स्पॉन्सर करे, जो कि किसी भी ढेले भर के इन्फ्लुएंसर को ऑलमोस्ट पैसा देने के लिए तैयार है। मैं नहीं कह रहा ये लोग गए हैं वैसी, I don't know about them. What I'm trying to say is, दुबई में बहुत ज्यादा प्रमोशन चल रहा है सीन। इन्फ्लुएंसर्स को कुछ भी बना के हम फ्री ट्रिप देंगे तो इंसान ऑलमोस्ट गिल्ट फील करता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है कि अगर मैं फ्री ट्रिप पे जा रहा हूं तो मुझे पोस्ट करना चाहिए। प्लस क्योंकि ये फ्री ट्रिप है तो मुझे एक फील होगा कि मैं पॉजिटिवली ही बोलूं उस चीज के बारे में, क्योंकि सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। मैं जेन्युइन बता रहा हूं, मेरे पास ऑफर आए हुए हैं फ्री ट्रिप के कि आपको पता नहीं किस चीज के लिए हमने वो किया है चूज एज द क्रिएटर, ये वो नौटंकी फलाना ढिमका, आपको पूरी ट्रिप मिलेगी यहां से, पूरी ट्रिप फ्री, प्लेन वापस तक। मैं देखता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। पहला, मुझे दुनिया में दुबई तो घूमने का कोई शौक नहीं है, जो कि भाई भारतीयों के खून से, मेहनत से, दर्द से, मेरे अपने नागरिकों के दर्द से खड़ा किया गया है, और उनको तुमने कमरों में बांध रखा, उनका पासपोर्ट छीन के। उस देश में मेरे को घूमने का, उस जगह में जाने का कोई शौक नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर मैं चला भी गया हूं, लेट्स से कोई जिंदगी में काम हुआ, किसी कारण जाना पड़ा, मजबूरन, शौकिया नहीं जाना पड़ा, काम के कारण जाना पड़ा, मैं एक फोटो नहीं डालने वाला। काम करने जाऊंगा, काम करूंगा, वापस आ जाऊंगा। जहां तक मुझे लगता है मैं जाऊंगा तो कभी नहीं, लेकिन अगर कभी मजबूरन जाना पड़ा किसी चीज के लिए, हो सकता है जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होने वाला। तो मुझे ये दूसरी भी चीज पता है कि ये लोग फिर फोर्स करेंगे आपको कि आप पोस्ट नहीं कर रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे डालिए ना, स्टोरीज डालिए ना, आप यहाँ पे आए इस इवेंट के बारे में आपको इन रिटर्न करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे भाई, कोई शौक नहीं है। तो मेरी बात समझो, इन सब चीजों को देख के अगर तुम लोग पीछे की सच्चाई जानोगे तो समझ में आएगा पीछे पूरा खेल अलग चल रहा है यार। इन्फ्लुएंसर्स की स्क्रिप्टिंग का खेल कंप्लीटली अलग लेवल पे है। इन्फ्लुएंसर्स को पता होता है कस्टमर का पॉइंट क्या है, पेन पॉइंट ले लो, प्लेजर पॉइंट ले लो,
कोई ना कोई चीज पकड़ के बैठा हुआ है, कोई होलसम पॉइंट दिखा रहा था, अभी तक पूरी होलसम की रियलिटी बाहर आ गई। अब यहाँ पे ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट पकड़ रहे हैं? पेन पॉइंट पकड़ रहे हैं। तुमको हम थोड़ा सा जलाएंगे और दिखाएंगे जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं करोड़पतियों को भी जानता हूँ और अरबपतियों को भी जानता हूँ, कोई ऐसी जिंदगी नहीं जी रहा। अब मैं तुम्हें एक बहुत जेन्युइन बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे इतनी तो अब उम्र हो गई और इतनी अब दोस्ती हो रखी है कि अब मेरी लाइफस्टाइल वैसी हो गई है, उन्हीं के साथ उठता हूं बैठता हूं, कोई ऐसी जिंदगी नहीं जीता। असली में करोड़पति के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह उठ रहे हैं, वो देख रहे हैं मार्केट कब खुलेगा, उनका काम है, उनके धंधे हैं, उनकी 40 मीटिंग होती हैं। कोई ऐसे फालतू लखैरे की तरह कोई घूम ही नहीं रहा और कोई ऐसी वाहियात शॉपिंग भी नहीं करता। आपकी जो वार्डरोब है वो इनफ है, उसमें इतनी चीजें हैं कि आपको क्या पहन के क्या लेके जाना है आप चले जाते हो। प्लस मैं नहीं कह रहा शॉपिंग नहीं करते हैं महंगी, हर कोई करता है यार, बट ऐसे नहीं होता कि 50,000 के चड्डे इसका साथ बैठ के स्टोरी में दिखाए, इसका वीडियो बनाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? इस ख्याल को अगर कोई समझ लेना इसी मोमेंट में, तो तुम समझोगे पूरा खेल क्या है। हमने प्राइस टैग को देखा, 50,000 की चड्डी इज अ कंटेंट। ये कंटेंट क्रिएटर ही समझ सकता है कि मैं मॉल में गया, मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में सांस चल रही है, जीवन चल रहा है और मेरी एक नीड है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे, मैंने अपने कदम यहाँ रखे हुए हैं, तो मैं वो नीड फुलफिल करूं। नीड पे ध्यान है मेरा, मैं सोच नहीं रहा हूं इसको फिल्म करें क्या। एक कंटेंट क्रिएटर ही है जो 24/7 इसके दिमाग में एक विजिलेंस रहता है, एक ऑलमोस्ट आंख होती है जो नोटिस करती रहती है तीसरी की भाई कंटेंट क्या बन सकता है। तो उसने प्राइस टैग देखा, उसने वहां पे बैठ के कैमरे ऑन किए, उन्होंने उसको कंटेंट में कन्वर्ट कर डाला। ये समझो ये एक अद्भुत चीज है। तुम्हारी अगर औकात है 15,000 की चड्डी खरीदना, जो कि यूरो में हुआ कितना, आई थिंक 160 यूरो की हो गई, तुम इतना नहीं सोचोगे क्योंकि तुम यूज्ड टू हो। 160 यूरो तुम्हारे 10 रुपए जैसे होते हैं। सिमिलरली डॉलर्स में कितना हो गया? 150, 140। जो इंसान अगर मिलियंस में कमा रहा है, $140 की चड्डी के लिए वो, उसको वहां पे कंटेंट नहीं दिखता, उसको ये तक भी नहीं दिखता ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, उसको दिखता ही नहीं, ये चीज रजिस्टर ही नहीं थी उसके दिमाग में, क्योंकि इतना यूज टू है। उसको नीड सेटिस्फाई करनी है, हाँ मुझे इस वक्त 3 चड्डियां खरीदनी है, तो जाके सिंपल अगर उसको खरीदनी है, अगर वो किसी स्टोर में उसको अगर कोई चीज दिखती है, उसको अगर पसंद आती है, तो वो प्राइस टैग भी नहीं देख रहा। $500 की अगर जैकेट है, इंसान ले लेता है। $800 की जैकेट है, ठीक है ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उसका लाइफस्टाइल सालों से चल रहा है। ये कंटेंट उसके लिए जो $500 अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं जब 15 का था, मेरे लिए 300 रुपए की अगर कोई चीज खरीदना मेरे कोई यूनिक चीज नहीं थी, क्योंकि वो मेरी औकात के हिसाब से एक रेगुलर नीड सेटिस्फाई करना था। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट। सिमिलरली करोड़पति के लिए 150, 500, 800 इवन $1,500 की कोई चीज खरीदना, ये नहीं होता कि ये कंटेंट है। कंटेंट क्रिएटर ही प्रजाति है जो ये चीज दिखाना चाहेगी कि हम कर रहे हैं और हम हैं, जो वो है नहीं असली में, और इसको बेचना चाहेगी। यानी हम दिखाना चाहेंगे हम मिलियनर लाइफस्टाइल जी रहे हैं, चाहे उधारी पे जी रहे हों, भाड़े की जिंदगी जी रहे हों, सारा का सारा पैसा उस लाइफस्टाइल में वीडियोस में दिखाने के लिए हम उड़ेल देते हैं। लेट्स से इनकम आ रही है 2 लाख बनी, 3 लाख बनी महीने की, तो 3 के 3 लाख वापस रीइन्वेस्ट हो गए, क्योंकि जो लाइफस्टाइल हमें दिखाना है पर शॉर्ट से पर रील में, वो दिखाना है जैसे हमारी इनकम है भाई 10 करोड़, लेकिन हम मार्केट किसको करते हैं? जो कमा रहा है 300 रुपए। अगर मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट यूजिंग देम एज अ स्प्रिंग बोर्ड, not necessarily on them. So for a content creator एक चीज समझना, तुम सिर्फ एक कस्टमर हो जिससे ये वापस 3 लाख 4 लाख कमा पाए। That's it. So तुम्हें नहीं पता चलता तुम्हारी जो भावनाएं हैं इससे ये अमीर हो रहे हैं, तो इनको वही भावनाएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न करना इनकी नीड है, वरना ये कमा नहीं पाएंगे। तो इनको करना पड़ती है उलझुल चीजें, उलझुल कपड़े पहनेंगे, उलझुल जानबूझ के चीजें करेंगे, उलझुल जानबूझ के जो भी कंटेंट बन सकता है बनाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उस रिस्पेक्ट से अगर तुम देखोगे, तुम्हें नहीं पता इनकी एक्चुअल में ये रियल रिलेशनशिप है, वो उसमें रियलिटी कितनी है, तुम्हें रियलिटी कभी नहीं दिखेगी। और ये चीज अब धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं और इससे वाकिफ भी हो रहे हैं। इफ यू रियली लाइक वॉचिंग हर, और जो भी इसका पार्टनर है, दोनों अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, एंड यू कैन रियली रियली वॉच देम एज अ टीवी शो वेयर दीज आर एक्टर्स स्क्रिप्टिंग अ रियलिटी। अगर तुम्हें ये लगने लग गया कि इसमें सच्चाई है, तो तुम पूरी तरह से अपना कटवा लोगे, क्योंकि ये काउंट कर रहे हैं तुम्हारे काटने पे। अगेन मॉनेटरली नहीं, इमोशनली, क्योंकि तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारे लाइफ तुमसे कितनी बेटर है ये दिखाना चाहते हैं। तुम्हें सीरियसली लगता है वो सुबह उठ के रोज बैठ के इतना लंबा इलैबोरेट ब्रेकफास्ट बना रहा है उसके लिए? क्या हमारे पास कभी कोई डेटा है? क्या हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ऐसा हो रहा है? नहीं ना। लेकिन भैया हमें दिखाना है, हमें एक इमेज दिखानी है, हमें वो कंटेंट दिखाना जो बिकता ज्यादा है। गरीब इंसान को अमीरी दिखाओगे, बिकती है। गरीब इंसान को या स्ट्रगलिंग इंसान को, जो लोअर मिडिल अपर मिडिल क्लास से भी लोग आ रहे हैं, उनको ये दिखाओ कि हमारी जिंदगी कितनी हाई फलूटन है, तो वो इंसान आंखें चौड़ करके देखता है। हो सकता है किसी को गुस्सा है, हो सकता है किसी को भाई बुरा फील हो अपने बारे में। तो ये समझना, कटा कौन? तुम। असली मिलियनर में ही आ जाओ। बिलियनर तो छोड़ ही दो, वो तो कभी नहीं बताने वाले अपनी जिंदगी के बारे में। और बल्कि बिलियनर्स बहुत ही, तुम अगर देखोगे तो नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं। इलॉन मस्क को देख लो, कौन सा कभी दिखा है वो तुम्हें ये सब करते हुए? तो पीछे देखना, असली बिलियनर्स अपने आप को कितने सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रजिस्टर भी नहीं कर रहे कि उनकी जिंदगी कितने लेवल पे लेवल अप हो चुकी है, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंस है उनकी मेहनत का, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस उनको प्राइवेसी चाहिए, प्लस उनको स्पेस चाहिए, प्लस उनको बढ़िया चीज चाहिए, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाता है। इसलिए नहीं ताकि मैं दुनिया को बताऊं देख इसका प्राइस क्या है। बहुत सारे लोग इसीलिए
एकदम से ऊपर जाते हैं। हो सकता है एक साल में आपका हो जाए कि आप मिलियन के ऊपर चले गए वैल्यू में, लेकिन आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में डूब जाओगे, क्योंकि वो दिखावे में सारा पैसा जितना है उसको जितना उड़ा सकते हैं, जितनी चीजें खरीदे में उसमें वो गायब कर देंगे। एक सुपर कार खरीद ली या स्पोर्ट्स कार खरीद ली, एक अपार्टमेंट ले लिया, उस सब के जो बिल्स हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, अब उस सब ने तुम्हारी जिंदगी यहां से यहां कर दी। तुम वो रिटर्न ले ही नहीं पा रहे हो, तो वो इनकम मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो। मैं इतनों को जानता हूं, फिर तुम वापस घुस जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी में टाइम आफ्टर टाइम देखो इंसान लंबा खेल कौन खेल रहा है। जो लंबा गेम खेल रहे हैं वो हाई फलूटिन लाइफ के पीछे भाग ही नहीं रहे, वो उनको कोई अलग ही भूख है, उसको कहीं और ही जीतना है, वो एक जीत के पीछे भाग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे अंदर जीत की भूख है ना, तो तुम फाड़ दोगे लाइफ में। तुम्हारे अकाउंट में कब $1 मिलियन आना स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसा गेम इतने लेवल पे जीत रहे हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस से पैसा आ रहा है। तो जितने मिलियनर्स होते हैं वो हाई फंक्शनिंग लोग होते हैं। वो सुबह उठ रहा है 6 बजे, क्योंकि भाई उसको पता है मेरे को 2 घंटे में इतनी चीजें जीतनी है, उसके बाद 6 घंटे में यहां ऑफिस में इतनी चीजें जीतनी है, उसके बाद यहां पे यहां, उसको फंक्शनिंग चीज चाहिए। तो वहां पे जो जीत रहा है ना, तो वो जो अक्यूमुलेटेड उनका जो आउटकम है वो है लाइफस्टाइल। क्योंकि वो जो चीज दिखाना चाहता है ना, वो एक्चुअल में है कि मैं जीतता कितना बढ़िया हूं। उसको खुशी जीतने में मिल रही है, गेम में। तो तुम लोग, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन सब चक्करों में फंसो। ये सब भी किसी न किसी गेम में है, बट ये शॉर्ट टर्म गेम्स है। तुम लोग को लिख के दे रहा हूं, ये लड़की आज जो भी कर रही है, ये 35 में, 40 में, 55 में, 45 में कर पाएगी। यूथ बेस्ड, अपीयरेंस बेस्ड ये जो कुछ गेम है ना, ये बहुत टेम्पररी है। काफी तुम देखोगे यूट्यूबर्स हैं, तुम्हें उनको तक, उनसे अगर बात करूं, उन्हें पता होता है, जो अभी इस वक्त पीट रहे हैं पैसा, कि उन्हें पता है कि भाई हम 5 साल बाद रेलेवेंट नहीं रहने वाले। लेकिन दुनिया में तुम बाकी कोई भी गेम की बात कर लो, सब लॉन्ग टर्म है। तो तुमको ये समझाना चाहता हूं, तो लॉन्ग टर्म गेम में आओ कि भाई 35 में भी आग लगा रहे हो, 45 में भी आग लगा रहे हो। और मैं बताता हूं, तुम लोगों को लगता है शायद 45 में बूढ़ा होता है, कोई कुछ होता है। एंड्रू हुबरमैन 50 छूने जा रहा है, देख लो कितना बढ़िया लगता है। अपना ख्याल रखोगे, अगेन अपने आप को इज्जत दोगे, अपने आप को एक गजब गेम में एंटर कराओगे, तुम्हारी जिंदगी होगी जबरदस्त और तुम जी रहोगे उस स्केल में, उस लाइफ में। बट फालतू के विक्टिम बनना मत करो। यहां पे मैं लड़कियों से भी बात कर रहा हूं, सिर्फ लड़कों से बात नहीं करता मैं सब चीजों में, तुमसे भी बात कर रहा हूं, इंसानों से बात कर रहा हूं मैं। फाड़ो अपनी जिंदगी में। जिसको देखना अगर टीवी शो की तरह तुम्हें मजा आता है 5-10 मिनट के लिए देख लो, लेकिन इसको कभी रजिस्टर मत होने देना इमोशनल लेवल पे। इसका कोई इमोशनल मीनिंग नहीं है। काम करो, अटैकर बनो, अटैक करो, डेली बेसिस पे अपने गोल्स को अटैक करो। हर नेक्स्ट डे तुम्हारे जो नए गोल हैं उनके परखच्चे उड़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हो, खाते चले जा रहे हो। इन ओनली अ मैटर ऑफ टाइम तुम्हारी आदत बन चुकी होगी गोल्स की धज्जे उड़ाना, गोल्स को खा लेना। जब आदत बन चुकी है, वो 35 में आदत नहीं होगी, 45 में आदत नहीं होगी, 40 में आदत नहीं होगी, 30 में आदत नहीं होगी, तुम कॉन्कर कर रहे होगे भाई। और वही जिंदगी है, यही है जिंदगी। ये सब तुम्हें 10 साल बाद टोटल नए बच्चे इनको रिप्लेस कर चुके होंगे, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो चुका होगा। नए कंटेंट क्रिएटर होंगे, नई लड़कियां होंगी, नए लड़के होंगे, सेम चीज कर रहे होंगे। ये सब कहीं नहीं जाने वाला। और जो पुराने वाले थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। उनके अब लाइक्स तुम देखोगे, सोशल वेट देखोगे तो माइनस में चल रहा है पूरा माइनस माइनस माइनस। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं इनके साथ अब ऑलरेडी हो रहा है, तुम देख सकते हो कि कितना शॉर्ट टर्म गेम था, सब माइनस माइनस। और वो दुखी हैं, वो लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि ये स्वाद चख लिया ना फेम का और पैसे का। और एकदम से जब चीज छिनती है ना, वो चीज जो तुम्हें हाय लाती थी, लोग क्या परखच्चे उड़ जाते हैं। तो उस गेम में आओ ही नहीं जो इतना टेम्पररी और 2 कौड़ी का है, जो यूथ बेस्ड और अपीयरेंस बेस्ड है। क्योंकि जिस दिन यूथ गया और अपीयरेंस गया, क्योंकि यूथ तो भाई एनी डे जो 5 साल बाद आ रहा है तुम्हारे, उसके पास ज्यादा है तुमसे यूथ। एनी डे जो 10 साल बाद आ रहा है तुम्हारे, उसके पास ज्यादा है यूथ। कॉमन सेंस है ना, तो यूथ को थोड़ी बीट कर लोगे कभी। अपीयरेंस तुम्हें जरूर छोड़ देगा। नई जो तुम्हारी ऑडियंस है वो बड़ी हो जाएगी, वो ये देखेगी नहीं। जो नई ऑडियंस आएगी उसको ये देखना नहीं, वो अपनी उम्र के लोगों को देखना चाहेंगे। कॉमन सेंस।